बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ में चावल, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैंने गुड़ ले लिया है 3 पाव के करीब, क्योंकि मेरे पास जो चावल है वो भी 3 पाव के करीब है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। ये मग्गा देख लीजिए, ये मैं 2 मग्गे इसके अंदर भर के ऐड करूँगी ताकि हमारी चाश जो है वो अच्छे तरीके से बन सके। और इसमें मैं पानी थोड़ा छोड़ भी दूँगी, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैं पानी इसमें क्यों छोड़ रही हूँ। अब हम इसको पकने देंगे। ये देखिए, मिक्स करके और हम इसको पकने देंगे तब तक इसकी चाश बने। ये देखिए, हमारा गुड़ ऑलमोस्ट बन चुका है। ये छोटे छोटे से ज़रे नज़र आ रहे हैं। अब ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा और थोड़ा सा इसका पानी कम होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा गुड़ का पानी ऑलमोस्ट आधा खुश्क हो चुका है। अब ये इतना बचा है कि हमें जितनी इसकी नीड है, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले हम 1 कप के करीब भर कर मैं इसके अंदर देसी घी यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी का इस्तेमाल कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा लगता है इसके अंदर, ठीक है। घी को मेल्ट होने देंगे। देखिए, घी हमारा मेल्ट हो गया। अब मैंने इसमें इलायचियाँ डाल दी हैं, थोड़ा सा इलायचियों की खुशबू को एनहेंस करेंगे। और इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून भर कर सौंफ का, ठीक है। मिक्स करेंगे थोड़ा सा, इसको तकरीबन 20 सेकंड के लिए इसको तड़काएंगे। ये देखिए, जो हमने सौंफ डाली है वो हो गई है। अब मैं फ्लेम कर रही हूँ बिल्कुल बंद, क्योंकि अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ अपनी चाश, जो गुड़ का पानी हमने बनाया था। अगर हमने इसका फ्लेम हाई रखा या खुला रखा तो ये छींटे आ जाएंगे और फिर हाथ पैर पे लग सकते हैं, ठीक है। ये मैं अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने गुड़ का पानी इसमें ऐड कर दिया। छान के इसलिए डाला है कि कोई कचरा वगैरह ना हो, लेकिन मैंने गुड़ पहले से धो लिया था अच्छे तरीके से और मेरा गुड़ साफ़ सुथरा था। आप भी धो के फिर इसकी चाश बनाइएगा तो ये बहुत अच्छा बनेगा। अब हम इसके उबाले का वेट करेंगे। ये देखिए, हमारा पानी पक रहा है और इसका फ्लेम हम थोड़ा लो कर देंगे, क्योंकि हमें इसको खुश्क नहीं करना। मैंने आपको बताया था कि मुझे इसमें पानी थोड़ा रखना है। अब मैं इसके अंदर 8 से 10 बादाम लेके मैंने उसको बीच में से कट कर दिया है, वो डाल दिया है। खोपरा डाल दिया है, जो बाज़ार से आराम से मिलता है, कुकी, ठीक है, ये डाल दिया है। कुछ काजू डाल दिए हैं मैंने इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और इसी पानी के अंदर हम अपने चावल ऐड कर देंगे। चावल मैंने तकरीबन 90% कुक कर लिए थे, ठीक है। मैं आपको बताया था मेरे पास चावल जो है 3 पाव के करीब है, तभी मैंने गुड़ भी 3 पाव लिया था, ठीक है। अब मेरा ये तकरीबन 90% कुक है और जो हमारा पीछे रह गया है 10%, वो इस पानी में ड्राई हो जाएगा। इससे हमारे जो गुड़ का पानी है वो इसको चिपकेगा नहीं, चाश इसको चिपकेगी नहीं और ये बहुत खिले खिले बनेंगे। इसलिए मैंने इसके अंदर पानी छोड़ा है। ये देखिए, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए, इसका जो पानी है, ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा हम पानी इसका ड्राई करेंगे तेज़ फ्लेम पर। देखिए, पानी देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा ड्राई हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हम फ्लेम करेंगे इसका बिल्कुल लो, दम वाले फ्लेम पे। थोड़े से ये ड्राई फ्रूट इस तरीके से हम इसके ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से। और अब हम दम देंगे इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट का। कोई तवा या कोई चीज़ रख के आप इसको दम पे रख दीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे 20 मिनट बाद। ये देखिए, माशाल्लाह हमारा दम आ गया और अब मैं आपको डिश में निकाल के और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, देखिए, हमारे गुड़ के चावल बिल्कुल रेडी हो गए और माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं खाने में। मैंने इसको टेस्ट करके देखा है। अब आप बनाइएगा और फिर कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।